पाकिस्तान से स्थानांतरित हिंदुओं की पुनर्वास के लिए स्थापित एसआरसी में बड़ा घोटाला हुआ होने के आरोप लगे हैं। गुजरात के कच्छ के गांधीधाम में सिंधु रिसेटलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एसआरसी के डायरेक्टरों द्वारा 200 करोड़ का घोटाला किया गया होने के आरोप लगाए गए हैं। इस मौके पर शेयर होल्डरों ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर जूम ऐप द्वारा लाइव जुड़कर पूरा घोटाला उजागर किया है, जिसमें अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोगों ने डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले पुलिस शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एसआरसी 1952 में फॉर्म की गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो हमारे हिंदू भाई लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे, उनको रीसेटल करने के लिए 1000 रुपए के शेयर इशू किए गए थे। आज की तारीख में 7164 शेयर होल्डर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। उसकी शेयर होल्डिंग है 10,400 करीब करीब। मेरे नॉलेज में 2022 जून में कि एसआरसी के अंदर कुछ फ्रॉडुलेंट स्कैम चालू हो रहा है। फ्रॉडुलेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट बॉम्बे से निकाले जा रहे थे। उसकी इंक्वायरी की और लोगों को बताया, उनके परिवार से मिला। रियल वारिसों को मालूम ही नहीं है कि ये फ्रॉड कमिट हो रहा है। मेरे पास आज 21 फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट की एविडेंस है। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड की है डीवाईएसपी अंजार से। आज तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई चालू है। जो फ्रॉड कर रहा है जतिन जोशी, वो लीगल हेयर दिखा रहा ही नहीं है। शेयर होल्डर की सिस्टर, उसकी बेटी, उसका बेटा, नीस, 200 केस में एक ही पैटर्न और एक ही नोटरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, एनवी नकवी के। ये कोइंसिडेंस नहीं है। बॉम्बे में 4000 नोटरी हैं और एसआरसी के अंदर जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं एक ही नोटरी के आ रहे हैं। ये सस्पिशियस कॉमन आदमी भी कर सकता है। और सभी शेयर होल्डर की एड्रेस बॉम्बे दिखाई जा रही है। कोई बर्मा में मर गया है तो उसकी एड्रेस बॉम्बे दिखाई जा रही है। और सुरेश न्यालानी डायरेक्टर सर्टिफिकेट देता है कि सारी करस्पॉन्डेंस इसी एड्रेस पे करो। वो जतिन जोशी की घर की या उसकी ऑफिस की एड्रेस है। फ्रॉडुलेंट शेयर सर्टिफिकेट यूज किया गया है, फ्रॉडुलेंट डेथ सर्टिफिकेट यूज किया गया है और जो क्लेमेंट है वो फ्रॉडुलेंट है। मैंने आज जो जूम मीटिंग पे कुछ 5 केसेस आपको बताए, वो रियल क्लेमेंट है। इन सबके पास ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त है, उनके पोजीशन में है। ये नॉलेज एसआरसी डायरेक्टर प्रेम लालवानी को मैं 2 साल से परस्यू कर रहा हूं, लेकिन वो सप्रेस करना चाहते हैं कि ये सच्चाई बाहर नहीं आए। છેલ્લા 30 વર્ષથી જે છે હું એસઆરસીમાં ડાયરેક્ટર છું। એટલું જ કે એમાં જે વ્યક્તિ સાથે ચોરી ઠગી થઈ હોય એ જો વ્યક્તિગત અમને ફરિયાદ કરશે તો એમાં અમે જે છે પોલીસ કેસ કરશું અને એક કેસ અમારા પાસે આવ્યો તો અમે એનો કેસ આજીવ પોલીસ દાખલ કરીએ છીએ। માત્ર એટલું જ કહેવાનું છે કે એ વ્યક્તિ અમારા પાસે આવવો જોઈએ, એનો દલાલ, એનો ભાગીદાર કે બિઝનેસ પાર્ટનર નહીં જોઈએ અમને। કારણ કે જ્યારે પોલીસમાં કેસ કરશું તો જેને અન્યાય થયો હોય એના પાસે જ્યારે એસ્ટિમેટ લેવા જશે તો એ વ્યક્તિ આપવાની છે, બીજા નથી આપવાની। એટલે જેમ વ્યક્તિગત તમને મળી એટલે અમે એક પોલીસ કેસ આજીપુરમાં દાખલ કરે છે। અને આજે પણ કે કોઈની પણ ફરિયાદ તમને આવે વ્યક્તિગત तो तुम्हें पुलिस फरियाद करो। किसानों की आय दुगनी करने की बातें करने वाली सरकार के राज में गुजरात के डभोई में 35 जितने किसान बर्बाद हो गए हैं। 2016 के वर्ष से डभोई नंदोदी भागोद के बाहर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मार्ग पर नर्मदा कैनाल से सटी हुई 125 बीघा जमीन के खेत मालिक के खेत में डभोई नगर पालिका के गटर के गंदे पानी भर गए हैं। 12 महीने यहाँ पानी भरा रहता है। ऐसे में किसानों को लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। गंदे पानी में डूबे हुए खेतों में किसान फसल नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले बार बार शिकायत की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की गई शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है और ऐसे में अब ये किसान आंदोलन का मार्ग अपना रहे हैं। डभोई नादोदी भागोडना आश्रे 20 થી 25 જેટલા ખેડૂતોની નાદોદી ભાગોળ સીમમાં આશરે 100 થી 125 વીઘા જેટલી જમીન આવેલી છે। આ જમીનમાં છેલ્લા 5-7 વર્ષથી ડભોઈ નગરપાલિકાનું ગટરનું ગંદુ પાણી ભરાઈ રહે છે, જેથી કરીને તમામ ખેડૂતોની કોઈ ખેતી થઈ લઈ શકાતા નથી, ખેતી થતી નથી અને બહુ પાયમારી થઈ રહી છે। આ બાબતે અમે લાગતા વખતે તમામ અધિકારીશ્રીઓ, કલેક્ટર સાહેબ, એસડીએમ સાહેબ, મામલતદાર સાહેબ, પીડબ્લ્યુડીના અધિકારીઓ અને માનનીય મંત્રીશ્રી, મુખ્યમંત્રીશ્રી અને
પાલિકાના પ્રમુખશ્રી તમામને રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ નગરના ડભોઈ ગટરનું પાણીનો કોઈ નિકાલ કરવાની કોઈ કાર્યવાહી આજની સુધી થઈ નથી અને તમામ ખેડૂતો અમે ત્રાહિમામ પુકારી ગયા છે. તો આ ઝડપથી પાણીનો નિકાલ કરવા માટેની કાર્યવાહી થાય એવી અમારી રજૂઆત છે. ડભોઈના નાદોદી ભાગોળના ખેડૂતો આ છેલ્લા 2016 થી ગટરનું પાણી ફરી ગયું છે તમામ ખેતરોની અંદર. હજુ બી અમારે ગટરનું પાણી બિલકુલ બંધ થયું નથી. તો અમારે દરેક ખેડૂતની એ જ છે કે જલ્દીમાં જલ્દી ગટરનું પાણી બંધ થાય, જેથી કરીને અમે દરેક ખેડૂત ખેતી કરી શકીએ. કેમ કે અમે કોઈ નોકરી ધંધાવાળા છે નહીં, એકલા ખેતીને જ આધીન છે. તો અમારે સરકાર પાસે એક જ રજૂઆત છે કે જલ્દીમાં જલ્દી પાણી બંધ થાય તો અમે તમામ ખેડૂતો ખેતી કરી શકીએ અને પરિવાર ચલાવી શકીએ. આજે અરજદાર ખેડૂતો જે ભેગા થયા છે એનું કારણ મુખ્ય ઇમ્પોર્ટન્ટ એવું છે સાહેબ કે 2015-16 થી ગટરનું પાણી કોન્સ્ટન્ટ જ અમારા ખેતરોમાં ચાલે છે. કમસે કમ 100 થી 125 વીઘા જમીન અત્યારે છે. 10 વર્ષથી કોઈ ઉત્પન્ન લીધું નથી. દરેક જગ્યા કોઈ એવી જગ્યા નથી કે અમે અરજી નથી આલી. કલેક્ટરશ્રી, મામલતદારશ્રી, જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી, PM સુધીને વાત પહોંચેલી છે. તો હવે અમારે શું કરવાનું, કોઈ આ વાત અમારું સાંભળતું નથી. હવે અમારે શું કરવાનું, તેનો નિકાલ શું થાય એ અમને કહો. કારણ કે હવે અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું કાં તો જળ સમાધિ લઈ લઈશું. તો શું કરવાનું? અમારે ચોરસ ફૂટની જમીન બગાડવા દેવાની? એમનું એવું કેવું છે કે અધિકારીઓનું. તો શું કરીશું બોલો? દરેક જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ બાકી નથી જ્યાં અમે અરજી આપી નથી. બસ અમે અરજ વિનંતી. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अहमदाबाद के खोखरा में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति खंडित करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद के ईदगाह सर्कल के पास जुगलदास की चाली में रहने वाले 5 आरोपियों ने 23 दिसंबर की सुबह करीब 3:30 बजे खोखरा में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को पत्थर मारकर नुकसान पहुंचाया था। इन 5 में से मेहुल ठाकुर और भोला ठाकुर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुकेश, चेतन और जयेश अभी भी फरार है। क्राइम ब्रांच समेत की स्थानीय पुलिस तीनों फरार आरोपियों को ढूंढ रही है। इस मामले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंघल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में 1000 सीसीटीवी खंगोले गए और 5 आरोपियों की पहचान करते हुए 2 को पकड़ लिया गया है। हमने सीसीटीवी देखा तो ये देखा कि 5 लोग बाइक 2 अलग अलग स्कूटी पे आते हैं और एक जना उतरता है और बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करता है। बाद में वो टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्राइम ब्रांच को सफलता मिली और क्राइम ब्रांच ने आज सुबह 2 आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। उसमें पहला नाम है मेहुल प्रवीण ठाकुर और दूसरा नाम है भोला। बाकी 3 नाम भी हमें मिले हैं, उनके मोबाइल बंद हैं और सेक्टर 2 श्री जयपाल राठौड़ साहब, इनकी टीम और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम उनके पीछे है और जल्दी बाकी आरोपी भी अहमदाबाद सिटी पुलिस पकड़ लेगी। और इनका गुनाहित इतिहास है। 2018 में जो बाकी 3 आरोपी हैं, चेतन ठाकुर, जयेश ठाकुर, मुकेश ठाकुर, उनमें से जयेश ठाकुर के विरुद्ध में क्रॉस उसमें राइटिंग का गुना 2018 में दाखिल हुआ था। और ये जो बना है, ये सब ठाकुर जितने आरोपी हैं वो जुगनदास की चाली के में रहते हैं और उनके बाजू में नवानु डेलू है जहां नाड़िया समाज रहता है और इनका पहले से आपस में एक दूसरे से मनमुटाव चल रहा था और उसके अनुसंधान में 2018 में अलग अलग एफआईआर भी हुई हैं और अभी 2 आरोपी को हमने पकड़ के खोखरा पुलिस को दे रहे हैं। खोखरा पुलिस कल इनको अरेस्ट करेगी और फर्दर रिमांड की कार्रवाई की जाएगी और रिमांड दरमियान ये सब चेक किया जाएगा कि इनके पीछे कोई और तो नहीं है, कौन ये शांति भंग करने का प्रयास कर रहे थे, इनके पीछे कोई आगेवान और कोई और ग्रुप तो काम नहीं कर रहा है। ये सब तपास के विषय है और ये रिमांड दरमियान इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा टैक्स लेने के लिए ढोल बजाए जाने की कवायद का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। गुजरात के अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बकाया टैक्स लेने के लिए प्रॉपर्टी धारकों के घर जाकर ढोल बजाने की शुरुआत की है, जिसका अहमदाबाद कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के ऑफिस के बाहर ढोल बजाकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की गई। पोस्टर और बैनरों के साथ प्रदर्शन करते हुए उद्योगपतियों के करोड़ों के बकाया टैक्स को पहले वसूल करने की मांग की गई। सोसाइटियों में जाकर टैक्स सुधारने के नाम पर जनता के घर के बाहर ढोल बजा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उद्योगपतियों से टैक्स वसूला नहीं जाता। समस्या सुनने के लिए, समस्या की जानकारी के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी कभी ढोल नहीं बजाते, लेकिन एक हफ्ता वसूली के लिए कहीं ना कहीं जनता से टैक्स उगराने के नाम पर उनके घर के बाहर जाकर ढोल बजाया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के सभी कॉर्पोरेटर कमिश्नर श्री के कैबिन के बाहर आकर ढोल बजा रहे हैं और उनकी मांग ये है कि भ्रष्टाचारी हाटकेश्वर के नाम पर कब ढोल बजेंगे, सड़क के मरम्मत के नाम पर कब ढोल बजेंगे, शुद्ध पानी पीने के लिए कब ढोल बजेंगे, वटवा हाउसिंग भ्रष्टाचार के लिए कब ढोल बजेंगे, खारीकट कैनाल पूरी होने के लिए कब ढोल बजेंगे, बरसाती पानी के निकाल के लिए कब ढोल बजेंगे। उसका जवाब अभी तक भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्हें ये पड़ी है कि किस तरीके जनता से टैक्स का पैसा वसूला जाए और जनता के घर के पास ढोल बजाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारी मांग है आज कमिश्नर से कि ये जो रीति और ये जो नीतियां उन्होंने अपनाई है, ये जनता से जबरन टैक्स वसूलने की और गरीब और मध्यम वर्गीय जनता से टैक्स वसूला जा रहा है। अडानी अंबानी जैसे लोग जिनका 20 करोड़ से अधिक का टैक्स बाकी है,
उनके बाहर जाकर, उनके ऑफिस के बाहर जाकर कौन से आईएएस में ताकत है कि उनकी ऑफिस के बाहर जाकर ढोल बजाए? आज कांग्रेस पार्टी यही मांग को लेकर सभी कॉर्पोरेटर दंडक हमारे जगदीश भाई, नेता नीरव भाई और कांग्रेस पार्टी के सभी कॉर्पोरेटर कमिश्नर श्री को मिलकर यहाँ पर आवेदन पत्र देने वाले। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी में लूट के आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। यात्रा धाम अंबाजी में लूट के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। 2 आरोपियों ने अंबाजी में पथराव कर लूट मचाई थी। इस मामले पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। इन आरोपियों के ने दहशत फैलाते हुए 9,700 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने पप्पू सोलंकी और सुरेश सोलंकी नामक इन आरोपियों पर कार्यवाही की है। અંબાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં આજરોજ ફરિયાદી નિર્મળભાઈ જોશીએ એમની સાથે ગઈકાલે રાત્રે એક લૂંટનો બનાવ બનેલો હતો. એમને ધોકો મારી અને એમની પાસેથી 9,700 રૂપિયા જેવું રકમ લૂંટીને 2 આરોપીઓ ભાગી ગયા હતા. રાતના ડરના કારણે ફરિયાદ આપવા નહોતા આવ્યા. સવારે એમણે આવીને ફરિયાદ આપી એટલે ફરિયાદ દાખલ કરીને આરોપીઓ માટે તાત્કાલિક પોલીસ એક્શનમાં આવી અને આરોપીઓની બાતમી રાહે હકીકત મેળવી આરોપીઓને પકડી પાડી. બંને આરોપીઓ જંબેરા ગામના છે અને આરોપીઓને પકડી તાત્કાલિક આરોપીઓને જે બનાવ હતો એ બનાવ સ્થળે લઈ જઈ અને એ કબૂલાત આપતા હોય આ બનાવ બાબતે અને જગ્યા સામે ચાલી દેખાડતા હોય રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કરવામાં આવેલું છે. અને આવા જે કોઈ હમણાં અસામાજિક તત્વો અંબાજીમાં મોબાઈલ સ્નેચિંગ અને પથ્થરમારાના છૂટક મોટક જે બનાવો બને છે એના પોલીસ તરફથી સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે આવા જે બનાવો આચરનાર ઇસમો છે એમના વિરુદ્ધ પોલીસ સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરી અને એમને શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી થાય એ માટે કાર્યવાહી કરશે.